ओके चलिए बेटा सब बच्चे लिखो एग्जांपल नंबर 13, किस तरीके से इसको ट्रीट करना है वो भी बताऊंगा। मिसलेनियस का एग्जांपल नंबर 13 लिखिए, प्रूव दैट द कर्व y square equal to 4x, prove that the curve y square equal to 4x and x square is equal to 4y, divide the area of the square bounded by x is equal to 0, x is equal to 4, y is equal to 4 and y is equal to 0 into 3 equal parts। बेटा ये प्रूव करना है कि ये जो y स्क्वायर इक्वल टू आपका 4x है और x स्क्वायर इक्वल टू 4y जो है, ये हमारा ये जो स्क्वायर बाउंड हो रहा है इन चार साइड से, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ये होगा कि भाई लिखेंगे कैसे इसको स्टार्टिंग में कि क्या क्या गिवन है। बोलो, गिवन कर्व्स आर y square equal to and x square equal to, ठीक है, साइड्स ऑफ द स्क्वायर लिख ले, एंड साइड ऑफ द स्क्वायर्स आर साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर, बोलिए x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0। बोलिए, अब बच्चों देखो इसमें कुछ भी आपको सॉल्व नहीं करना है, सोल्यूशन किसमें खाली करना है, फर्स्ट सेकंड। क्या निकलेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा वैसे बिना सॉल्व की कोई बता सकता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? अब मैं सिखा चुका हूं 0,0 एंड 4,4। फिर भी आप इसको पूरा सॉल्व कर लो, ये कोफिशिएंट से तो बता रहा ही है, ये कोफिशिएंट बता रखा है। अगर 1 1 है तो 1 1 आता था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4 4 है तो 4 4 आएगा, ये 4 2 है तो 4 2 नहीं आएगा, इक्वल होने चाहिए और तभी वो वाला बात हमने बात करी थी। सो सबसे पहले सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, y स्क्वायर की जगह पे लिख देता हूं x स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 4x। तो सही क्या? सॉल्व करो तो x की पावर 4 अपॉन 16 इज इक्वल टू 4x। भाई नीचे देखना स्पेस है लिखने के लिए भी, या फिर आगे बढ़ो? ये कट रहा है नहीं आ रहा है, ऊपर चले जाए। x की पावर 4 इज इक्वल टू 64x, बोलो सही है? इधर शिफ्ट करा दो, x की 4 माइनस 64x इक्वल टू 0, x कॉमन ले लिया, x क्यूब माइनस 64 इक्वल टू 0। अब x अपनी जगह पे एक वैल्यू दे रहा है 0 और दूसरा x की वैल्यू कितना देगा? 4। बोलो भाई हाँ या ना? एड x इक्वल टू 0, y is equal to 0 and at x equal to 4, y की वैल्यू कितना आएगा? चेक करके देख लेना, 4। सही है? क्लियर? Therefore point of intersections are एक को बेटा ओरिजिन कह दिया 0,0 और एक को नाम दे दिया p, दैट इज 4,4। यहां तक करके प्लीज हाथ रोक लीजिएगा। डन? अब डायग्राम बनाएंगे। अब हाथ रोक लो, कोई कुछ नहीं लिखेगा। भाई ये तो अंडरस्टूड था कि पॉइंट ये आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा अब मैं डायग्राम बना रहा हूं। ये है y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ। प्लीज ग्राफ आपको भी बाद में बताएगा, पहले देखो समझो। और ये है x स्क्वायर इक्वल टू 4y का ग्राफ। ये दो पॉइंट पे कट कर रहा है, एक तो आपका ये क्या नाम है इसका, और ये एक पॉइंट है, इसको नाम है 4,4। सही है? अब ये जो कह रहा है उस पर बात करते हैं कि यार सर एक स्क्वायर है,
इससे कह रहा है कि ये दोनों ना कर्व जो है उस स्क्वायर को 3 इक्वल टुकड़ों में डिवाइड करना है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहले देखो साइड कौन कौन सी है, इक्वल टू 0 यानी कौन सा है, लिख देते हैं। लो जी, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 यहां से जाएगा, बोलो आया ना, एक लाइन ये जा रही है, कहां से पास होके जाएगा, ठीक है। अब y इज इक्वल टू 4, सर ये लाइन, बोलो हाँ, ये कहां से पास होके 0, और लास्ट बेटा y इक्वल टू 0, ये है y इक्वल टू 0, x एक्सिस वाली एक्सिस कौन सी, y इक्वल टू 0। अब आप देखें कि ये दोनों जो सर ये जो क्या बोलते हैं हमारा स्क्वायर है, नेमिंग कर देता हूँ इसमें तो फिर थोड़ा इजी लगेगा। ए ना दे के क्यू दे देते हैं, ओ पी क्यू और ये ले लो 5, ठीक है, ऐसे ले लिया। इसको ये 3 टुकड़ों में डिवाइड करना है। दिस इज योर फर्स्ट रीजन, दिस इज योर सेकंड रीजन एंड दिस इज योर थर्ड रीजन। वी हैव टू प्रूव बेटा कि ये फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन का जो एरिया है वो आपस में इक्वल है। ठीक है, पहले डायग्राम तक सारी बात क्लियर हो गई, डायग्राम में सब कुछ मेंशन है। ठीक है, बस इन दोनों के इक्वेशन नहीं मेंशन है, वो भी कर दीजिए। ये किसका था, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, यानी कौन सा, पहला था, जो मैंने पहला भी लिख दिया। और ये क्या था, x स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये सेकंड कर्व था, मैंने सेकंड भी लिख दिया ताकि कभी यहां से देखने की जरूरत ना पड़े, सब ग्राफ से ही देख के काम चल जाए। ठीक है, पहले प्लीज इसे बनाइए। अब मैं ये पोर्शन हटाऊंगा, फिर आपको एरिया बाउंडेड रीजन मुझे बताना है, तीनों रीजन का अलग अलग, फर्स्ट रीजन का अलग, सेकंड रीजन का अलग और थर्ड रीजन का अलग। सही है, जल्दी करो। आगे देखो भाई ध्यान से। अब बेटा मैं एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट निकाल रहा हूँ, फिर एरिया ऑफ रीजन सेकंड, फिर एरिया रीजन थर्ड, तीनों निकाल के ये शो कर दूंगा कि तीनों के तीनों रीजन इक्वल है, हमारा काम हो जाएगा। ये तो प्रूफ करना है ना। yes, sir. अब सबसे पहले इधर ध्यान लिखना बंद कर दीजिए। एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट के लिए बेटा आप जो इंटीग्रेशन करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे या विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, y। समझ में आ रही बात, क्यों करेंगे सर y, अरे भाई कर्व देखो और देखो ये y एक्सिस, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया लग जाएगा, इस पे करते हैं ना तो सही रहता है कि नहीं। तो अब आप मुझे बताओ बेटा कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट। सो अब हम निकाल रहे हैं नाउ एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट। फर्स्ट रीजन का जो एरिया निकाल रहे हैं वो होगा कहां से कहां तक, जल्दी बताओ। 0 to 4, वेरी गुड। क्या इंटीग्रेट करेंगे, x dy, किसका x dy, कर्व फर्स्ट या पैराबोला फर्स्ट कर दे इंटीग्रेट। तो फटाफट फर्स्ट पैराबोला से इंटीग्रेशन बताओ अपनी सर, y स्क्वायर बाय 4 dx, इसका इंटीग्रेशन 1/4 बाहर, यहां हो जाएगा y क्यूब अपॉन 3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4। देखो यार फटाफट करते हैं, 1/4 बाहर, यहां पे हो जाएगा 64/3, तो कितना आ जाएगा 16/3 स्क्वायर। मतलब फर्स्ट रीजन तो बहुत आसानी से निकल गया। अब एरिया ऑफ रीजन बेटा हम लोग निकालते हैं सेकंड। एरिया ऑफ रीजन सेकंड, प्लीज ध्यान दीजिए। एरिया ऑफ रीजन सेकंड हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, अगर तुमको याद हो पैराबोला टू पैराबोला में। तो इस रीजन को जब हम निकाल रहे हैं तो बेटा सबसे पहले देखिए कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा, क्या इंटीग्रेट होगा 0 से 4, चलो गुड। 0 to 4 क्या इंटीग्रेट होगा, y dx, कौन सा पैराबोला, पैराबोला फर्स्ट, माइनस 0 to 4 y dx ऑफ पैराबोला सेकंड। अब फटाफट वैल्यू रखते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। तो इस रीजन का एरिया निकलेगा 0 to 4 y dx ऑफ पैराबोला फर्स्ट, बोलो कितना निकलेगा सर, 2 under x dx माइनस y dx ऑफ सेकंड पैराबोला, इंटीग्रेशन 0 to 4 x स्क्वायर बाय 1/4 बार कर लो x स्क्वायर dx। ये समझ में आया। इसे इंटीग्रेट करते हैं बेटा, देखो कितना आ रहा है, 2 into 2/3 x की पावर 3/2 0 to 4 माइनस 1/4 x क्यूब बाय 3 0 to 4, और सॉल्व करते हैं बेटा तो ऊपर हो गया 4/3 इनटू 4 की बात 3/2 कितना है 8 माइनस 0
-1/4, दिस इज 64/3। बेटा फाइनल निकाल रहा हूं मैं यहां पे, बोले कितनी वैल्यू आएगी? 32/3 minus 16/3। फाइनल आंसर इज 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ रीजन थर्ड। यहां जगह है थोड़ा सा या नहीं है? हो जाएगा, देख लो। एरिया ऑफ रीजन थर्ड, बेटा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? बोलो 0 से 4 तक। किसे इंटीग्रेट करेंगे? y dx ऑफ पैराबोला सेकंड पैराबोला पे y निकालना सर, x²/4 वो ऑलरेडी निकला पड़ा है कि नहीं? तो रख लो 0 to 4 x²/4 dx। आंसर निकालोगे, देख लो है स्पेस या नहीं? थोड़ा सा है, x³/3 और 0 to 4 मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूं, इट विल बी 16/3 स्क्वायर। अच्छा यहां नीचे कर सकता हूं 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। बोलो तीनों एरिया निकल गया। अब इसके बाद बेटा केवल एक लैंग्वेज लिखना है। सिंस एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन सेकंड इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन थर्ड, देयरफॉर कर्व या पैरा या कर्व लिख सकते हो, कर्व्स y² = 4x and x² = 4y divide the square having sides x = 0 या divide the square bounded by the sides x = 0, x = 4, y = 4 and y = 0 into 3 equal parts। समझ में आ गया? Hence proof। कर लोगे इसे? लैंग्वेज पार्ट आप खुद लिख लेंगे या मैं कराऊं? हो जाएगा, जल्दी करो, लिख लो जल्दी से। ये देखो आपका क्वेश्चन नंबर 16 मिसलेनियस, एरिया ऑफ बाउंडेड बाय द कर्व। बेटा ये कोई स्टैंडर्ड कर्व नहीं है जिसको आप डायरेक्ट जानते हैं, जैसे पैराबोला होता तो हो जाता, तो सर्कल होता तो आराम से डायरेक्ट। लेकिन अगर आप देखें तो काफी बच्चों को ये एज अ स्टैंडर्ड याद रहता है। याद है कि नहीं याद है? हमने सिखाया था उल्टा फॉ बनता है इसमें, याद है ऐसा? अब बात करेंगे कि जिसको नहीं पता वो किस तरीके से डायग्राम फ्रेमिंग करेगा, स्पेशली अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है। अच्छा ऑर्डिनेट्स वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था, पीछे एग्जांपल में दिया था, एक क्वेश्चन याद आ रहा है? अरे ऑर्डिनेट्स होता है एनी लाइन पैरेलल टू y ऐसे करेंगे। अब आप इसको बना रहे हैं सॉल्यूशन में, प्लीज ध्यान दीजिए। तो किस तरीके से फ्रेमिंग करेंगे? गिवन कर्व्स आर y = x³, x एक्सिस लिखा हुआ है, दैट इज y = 0, एक है बेटा x = -1 एंड एक क्या है x = 1। बोलिए कहीं पर भी बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। अब आप कहेंगे सर y = x³ का ग्राफ मुझे नहीं आता, किसी बच्चे को नहीं आता, उसे करना क्या? सुनो, रब पे जाओ, x को 0 रखो, y की वैल्यू निकालो। बोलो x को 0 रखें, y कितना आएगा? 0। आप कहेंगे सर 0। x को 1 रखो, y कितना आएगा? 1। x को 2 रखो, y कितना आएगा? प्लस में हो गए एक तो, अब माइनस में जाओ, -1 पे -2 पे काफी हो गया, इसको प्लॉट करो जरा। 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 8, सही है? -1 पे -1, -2 पे -8, और इसे बेटा फ्री हैंड से जोड़ दीजिए सारे पॉइंट टू पॉइंट। ग्राफ समझ में आ गया? बोलो हाँ या नहीं? ठीक है, तो अब ये जो स्ट्रक्चर है ग्राफ का आपके दिमाग में है, तो आपको यहाँ कुछ लिखना नहीं, सीधा ग्राफ प्लॉट करना है कि भाई सर मुझे ग्राफ आ गया, अब आप बताइएगा बताओ। तो ग्राफ बेटा ये आ रहा है, बोले समझ में आ गया सबको? उल्टा फॉर इसका इक्वेशन है y = x³। ये बेटा x = -1 ऑर्डिनेट है, दिस इज x = 1 ऑर्डिनेट, और दिस इज योर कौन सा एक्सिस? x एक्सिस ये है y = 0, और ये है आपका y एक्सिस, y डैश, ये है x डैश, ये है x = -1, ये है = 1। प्लीज ये पॉइंट बता सकते हैं? -1,0, ये पॉइंट, ये ओरिजिन है ना, और ये कौन सा पॉइंट है? नेमिंग कर देते हैं, O A या P को डाल दो,
P Q इधर R S कुछ भी लिख दिया। अब बेटा आपको जो शेडेड रीजन निकालना है वो कौन सा है? एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट दिस एंड दिस। तो ऑर्डिनेट में से किसी को एट अ टाइम ले सकते हो। एक्स एक्सिस होना चाहिए, ये ऑर्डिनेट होना चाहिए और कर्व होना चाहिए। सर नीचे तो ये एरिया आ रहा है, बोलो हाँ यार। और ऊपर ध्यान से देखना ये एरिया आ रहा है। एग्री? एक्स एक्सिस के नीचे का बेटा कोई भी एरिया जो हम लोग निकालते थे तो हम लोग मॉडुलस लगाते थे, ठीक है। तो अब मैं जो लिखूंगा उसमें आप मुझे प्रॉपर समझाना। एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, कोई एक बच्चा बताए ढंग से। हाँ भाई क्षितिज आप बताओ। -1 to 0 -1 to 0 y dx of curve first y dx। curve first ओके इक्वेशन फर्स्ट लिख देता हूँ और मॉडुलस मॉडुलस में। अच्छा ठीक है, प्लस प्लस 0 to 1 y dx of curve y dx ऑफ कर्व फर्स्ट ही लिखो, ज्यादा अच्छा लगता है। कर्व फर्स्ट, यहाँ पे भी कर्व फर्स्ट। इसमें मॉडुलस की जरूरत नहीं। अब आप देखें दोनों रीजन निकाल रहे हैं। अच्छा कितने लोग एग्री करेंगे मेरी बात से? सर दोनों रीजन सेम आएंगे, बोलो। और ये वाला रीजन ये वाला रीजन बिल्कुल बराबर है क्योंकि सिमेट्री है किसी एक लाइन के अबाउट, है ना। तो अगर ये कंपटीशन में आप कर रहे हो तो फिर तो आप एक निकालो डबल कर दो। तो हम लोग इधर वाला निकालते हैं और डबल कर देते हैं, काम हो जाता है। लेकिन अगर बोर्ड में आ रहा है तो फिर तो आपको पूरा का पूरा दोनों पार्ट अलग अलग शो करना पड़ेगा। चलो 1 बाय 1 करते हैं बेटा। -1 to 0 बोलिए y dx कितना है? आप कहेंगे सर x क्यूब है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेट ही कर दूं क्या? x की पावर 4/4 और ये हो जाएगा -1 से 0 मॉडुलस क्लोज। यहाँ पे x की पावर 4/4 0 to 1। अब वैल्यू निकालते हैं a की। देखो पहली वैल्यू निकल रही है 0 -1। अरे बोलो सही है? नहीं पहले ब्रैकेट लगा रहा हूँ। दिस इज 0 -1/4। बोलिए यहाँ तक सही? ये मॉडुलस में और प्लस कितना आ रहा है ब्रैकेट में 1/4 माइनस। तो ओवरऑल इट इज 1/4 प्लस 1/4। आंसर इज व्हाट? 1/2। यार a की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/2। तो गड़बड़ है क्या? ऐसे कैसे पॉसिबल? एक सेकंड रुक जाओ सर, वीडियो ऑर्डिनेट्स गलत तो नहीं लिख लिए मैंने? ओके ऑर्डिनेट की गड़बड़ लिखे मैंने। x इज इक्वल टू -2 है, मतलब -1 के अकॉर्डिंग तो ये आपका आंसर है। यहाँ पर बुक में जो दिया है दिस इज -2 है ना, और x इक्वल टू 1। ये कितना हो गया? -2। यहाँ पे बेटा ये कितना हो जाएगा? -2। तो ये कहाँ से कहाँ तक? -2 से 0 और ये कहाँ से कहाँ तक? 0 to 1। अरे ठीक है, छोटा बड़ा वो देख लेना, आप कर लेना। ये -2 से 0। अब बेटा जरा देखना a1 तो 0 रखा, आपका 0 मिला। -2 रखोगे कितना आएगा? 16/4। कितना हो जाएगा? 16/4 8। बोलो सही है? अरे देखो ना यार, देख यहाँ पे -2 रखेंगे तो प्लस का कितना आएगा? 16। 2 की पावर 4 हो गया ना एक तरह से। 16/4 4 तो 0 - 4 0 - 4। यहाँ तक समझ आ रहा है? और उसके बाद प्लस ये वाला तो सही दिखा ना 1/4 - 0। अब बेटा ओवरऑल ये मॉडुलस की वजह से कितना देगा? 4 और प्लस 1/4। आंसर इज व्हाट? 17/4 स्क्वायर डी। कर लो वैसे, आपका डी ऑप्शन बेटा करेक्ट हो जाएगा। इन केस अगर -1 to 1 दिया होता तो वो हमारा जो आंसर आ रहा था वो आता। ठीक है, जल्दी करो इसको। टाइम बहुत इनफ मिल जाएगा। ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। बातें नहीं करो। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। द एरिया ऑफ बाउंडेड बाय द कर्व, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x mod x। प्लीज देखो बड़ा बेहतरीन कर्व है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट, बात नहीं करो भाई, एंड द ऑर्डिनेट्स
x इज इक्वल टू -1, यहां पर उठा लेते पिछले वाले क्वेश्चन में, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1 इज गिवन y। चार ऑप्शन है, 0, 1/3, 2/3 एंड 4/3। ठीक है। अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन में दो आंसर खामा दिए माइनस वाले, अबे एरिया कैसे माइनस हो जाएगा। चलो हाथ रोक ले सब बच्चे। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x mod x, x एक्सिस है और कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको दो, सही है। हाथ रोक लो और जो चीज समझाऊंगा उस पर ध्यान दो भाई। गिवन कर्व्स आर y इज इक्वल टू x mod x, दूसरा x एक्सिस इसको क्या बोलते हैं लोग, y इक्वल टू 0, तीसरा x इक्वल टू -1 एंड फोर्थ x इक्वल टू 1। ठीक है। क्या आपको लग रहा है कि आप पहले कर्व का जो फिगर है वो बना सकते हैं? Yes, sir. क्या होता है बताओ, कैसा होता है? ओके कुछ बच्चों को पता है। अच्छा ये मेरा स्ट्रेट है, हाँ नेगेटिव वाले में अलग हिसाब रहेगा, पॉजिटिव वाले में अलग रहेगा। बस पूछने का मतलब है कि मॉडुलस तो हट जाएगा, मॉडुलस हट के अगर अकेला मॉडुलस होता तो स्ट्रेट लाइन बनता है, तुम बता रहे हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस के आगे फंक्शन x लिखा हुआ है तो इस केस में क्या बनेगा पता है, वो x मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा x², यानी ये पैराबोला बनाएगा दो अलग अलग, एक ही फंक्शन में दो दो पैराबोला, 0 से ज्यादा पे अलग पैराबोला और 0 से कम पे अलग पैराबोला। ठीक है, मैं समझा रहा हूं। इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रीराइट एज, इक्वेशन फर्स्ट रीरिटन जैसे लिखना है एज, बोलो क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, बेटा ऐसे लिखें इफ x इज ग्रेटर इक्वल 0, उस पे क्या होगा x खुलेगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा x²। इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज, ऐसे लिखिए कैन बी एज। एक तो राइटिंग इतनी गंदी हो चुकी है कुछ बता नहीं, और अगर इफ x इज लेस देन 0 है तो कितना होगा ठीक है। ये माइनस से खुलेगा मल्टीप्लाई होकर -x²। अब बेटा जब आप इसका डायग्राम बनाओगे आप कहेंगे सर क्यों सॉल्व नहीं करना, देख लो कहीं भी सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। तो जब आप इसका डायग्राम बनाओगे तो 0 से बड़े पे आपका ये ग्राफ है y इक्वल टू x², तो y इक्वल टू x² तो ये बनता है, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो। लेकिन क्योंकि ये 0 से बड़े वाला हिस्सा लेना है मुझे, यानी ये वाला हिस्सा हमें क्या करना है, नहीं समझ में आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं 0 से छोटे पे जाऊंगा तो y इक्वल टू -x² बनाना है, जो कि ये ग्राफ होता है कि नहीं होता है। अब ये ग्राफ होता है लेकिन दिक्कत ये है कि 0 से बड़े में इसको हमें लेके नहीं जाना, तो ये वाला हिस्सा क्या करूंगा, हटा दूं। तो आप नोटिस करना ये भी उल्टा फर जैसा ही दिख रहा है, बोलो यार है कि नहीं। अब आप ये जो ग्राफ बना रहे हैं इधर अलग हिसाब किताब है, इधर अलग है, लेकिन लग एक जैसा रहा है, सही है भाई। ये सेम ग्राफ नहीं है, ध्यान रखना। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू x², और इधर किसका ग्राफ है, y इक्वल टू, इस बात का ध्यान रखना बस, ठीक है। अच्छा अब क्या कह रहे सर, ठीक है ऑर्डिनेट्स बने सर हमारे दो, और एक हमारा x एक्सिस है, ये है -1 पे और ये किस पे है 1 पे। x एक्सिस यानी y इक्वल टू 0 ये हो गया, ये हमारा x इक्वल टू 1, ये x इज इक्वल टू -1, ये सर हमारा हो जाएगा 1,0, दिस इज योर 0,0, दिस इज व्हाट -1,0। नेमिंग कर देते हैं O A या PQ लड़ PQ R S, ठीक है। रीजन कौन सा लेना है बच्चों, दिस। अब आप बताओ ये पूरा सॉल्व करके आंसर आप लोग निकाल सकते हैं, बोलिए यस सर। क्या करना है, -1 से 0 किसे इंटीग्रेट करना है, -x² को, और उसको किस में रखोगे, और फिर 0 से लेकर 1 तक इसको इंटीग्रेट करोगे x² dx को, और उसको मॉडुलस में रखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, आप उससे करिएगा आगे, ठीक है। करो
देखो 18th क्वेश्चन आपका सर्कल और पैराबोला वाला है, वो ऑलरेडी करा दिया है, तो उसको ट्राई करिएगा खुद से, होमवर्क है आपका वो। 19th क्वेश्चन ये है, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। द एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस y इक्वल टू cos x y इक्वल टू sin x व्हेन x कहां से कहां तक 0 टू पाई बाय 2। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। सबसे पहले गिवन कर्व्स लिख लो, क्या क्या है बताना। गिवन कर्व्स आर, बोलो क्या क्या है। y एक्सिस यानी y is equal to cos x, y is equal to sin x। बोलो सही है। ग्राफ कहां से कहां तक प्लॉट कर रहा है, 0 से, प्लीज हाथ रोकेंगे बेटा, 0 मान लेते हैं यहां पे और पाई बाय 2 यहां। पहले कॉस प्लॉट करना है भाई, एक्स वाई एक्सिस तो कोई इश्यू ही नहीं है। लो ये वाई एक्सिस है, बोलो हाँ यहाँ ये तो मेरा पिट्टू का बोलो पानी नहीं गिलास सूख गया है, इतना तो पढ़ाया गया नहीं। 0 पे कितना, अरे कॉस 0 कितना था 1 और कॉस 90 कितना 0। अरे बोलो सही है। ये इसका ग्राफ है cos x, ढंग से बना लेंगे। और बेटा यहाँ पे sin 0 0 और sin 90 कितना होता है 1। ये कौन सा पॉइंट है 0, ये साइन का ला रहे हैं। ये मान लेते P पॉइंट, या P का कोऑर्डिनेट कोई बच्चा बता दे प्लीज। यस, भैया साइन और कॉस इक्वल कब होते हैं, ये तो पाई बाय 4 वाला पॉइंट है, ऐसे कि यहाँ पे प्लॉट करोगे तो इट विल बी पाई बाय 4 कॉमा 0 और पाई बाय 4 पे दोनों की वैल्यू बेटा कितनी होती है, अरे बोलो हाँ या ना। हमें जो रीजन निकालना है बेटा, ये है y इक्वल टू cos x का ग्राफ, थोड़ा दूर बना लेते हैं। ये है y इज इक्वल टू sin x का ग्राफ, ऐसे बनाने की जरूरत नहीं। और ये किसका है y इक्वल टू, इन तीनों से बाउंडेड, ये रीजन होगा, बोलो हाँ या ना। इस रीजन को बेटा x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे या y एक्सिस के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्यों, x में क्या प्रॉब्लम है भाई, है x में क्या प्रॉब्लम है। अरे 0 से पाई बाय 4 कर लो, पहले क्या कर लो cos और उसमें से sin क्या करो बेटा, नहीं निकलेगा। मतलब आपके पास दो ऑप्शन है, आप x एक्सिस पे भी जा सकते हो और y एक्सिस पे भी जा सकते हो। जब भी आपके पास चॉइस हो x और y में, हमेशा किसको प्रेफरेंस देना है, x को। ये बात तो पहले हो रखी है। एरिया बाउंडेड रीजन का फॉर्मूला बताइए प्लीज, क्या होगा, मान्य आप बताओ। एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन बोलो। अरे a1 कहां से आ रहा है, सीधा सीधा ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना, पहले वो बताओ। यशिका आप बताओ बेटा, कहां से कहां तक किसको इंटीग्रेट करेंगे, जल्दी बताओ। 0 से पाई बाय 4 मतलब सीधा cos x लिख दें, गुड। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कहां से कहां तक, 0 से पाई बाय 4 sin x, वेरी गुड। हाँ भाई सबको समझ में आ गई बात कि सर 0 से पाई बाय 4 पहले cos x को करेंगे तो पूरा आ जाएगा ये नीचे का, और 0 से पाई बाय 4 जब sin x को इंटीग्रेट करेंगे तो इसके नीचे का आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो मिल गया तो फाइनल आंसर, ठीक है। अब cos x का इंटीग्रेशन कितना था भाई, sin x 0 से लेके पाई बाय 4 और sin x का माइनस cos x प्लस कर देगा ये, और ये हो गया 0 से पाई बाय 4। वैल्यू रखेंगे बेटा sin पाई बाय 4 1/√2 माइनस 0 प्लस कितना आएगा ये 1/√2
माइनस, अरे बोलो, अगर किसी ने 0 लिख दिया मैं समझ जाऊंगा कि उसके दिमाग कुछ है ही नहीं। और ये कॉमन मिस्टेक है, इसमें चाहे हो सकता है ऑप्शन उस हिसाब से ना दिया हो लेकिन दिया है। अगर देखो ध्यान से प्लीज आंसर होगे क्या होता है, फ्लो में चलते हैं हम, एक फ्लो में चलते हैं कि भाई यार sin पाई बाय 4 1/√2 sin 0 0, तो लगता है कि तो सेम है सर, ये cos पाई बाय 2 तो सेम ही वैल्यू देता है, sin के पाई बाय 4 सॉरी cos पाई बाय 4 sin पाई बाय 4 के सेम वैल्यू देता है, तो 1/√2 रखा वहां तक तो सही जाते हैं। लेकिन जब cos 0 रखने की बारी आती है तो वहां पर भी ये 0 ही रख देते हैं, जबकि cos 0 कितना होता है बेटा? अरे बोलो समझ में आई बात की है? इस बात का विशेष ध्यान देना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, आपका बेटा आएगा 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस 1, बोलिए सही है? 1/√2 1/√2 कितना हो गया? 2/√2 माइनस कितना आ जाएगा? एक बार इसका आंसर चेक करो बच्चों पीछे से, सही है या नहीं है? कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी। बी एक बार चेक करना, बी आ रहा है कि क्या आ रहा है, चेक करो। ठीक है, बी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आपका ऑप्शन कौन सा सही है? बी, ठीक है। जल्दी करो बच्चों इसको फटाफट। ओके सुनो ध्यान से, मेरी तरफ से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन खत्म है। अब कल आपको मैं असाइनमेंट दूंगा और उसके क्वेश्चंस आप लोग करेंगे, लेकिन एक टाइप जो ऐसा है जिसमें मोस्टली बच्चों को मैंने देखा है प्रॉब्लम होते हुए कि सर इस तरह का ग्राफ आ जाता है अंडरवुड वाला, किसका ग्राफ? अंडरवुड वाला, तो वो नहीं कर पाता। अंडरवुड वाले ग्राफ में मैं दो तरह के आपके सामने चीजें डालता हूं, एक तो बेटा ये है और एक ये है, दोनों के ग्राफ भी सिखा रहा हूं, बाकी सब कुछ हमारा सिमिलर चलेगा जैसा हम लोग पहले पढ़ रहे थे। और एक तो बहुत ही खतरनाक रहता है ग्राफ, y इज इक्वल टू आई थिंक शायद y स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस x, ठीक है। ये तीन ग्राफ हैं जिसको आपको डिटेल में पढ़ना है। इस वाले ग्राफ की बात करेंगे बेटा, तो अगर तुम देखो ध्यान से, y हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, देखो, अरे बोलो हाँ है ना। अब एग्जैक्ट पता नहीं कि इधर की तरफ है इधर की तरफ मॉडुलस, अब सीन आप देख लीजिएगा। x को बेटा अगर मैं पॉजिटिव रखता हूं तो क्या मिल रहा है बताओ? और ये कौन सा ग्राफ होता है? ये वाला, बोलो ये x तो पॉजिटिव ही है, अरे बोलिए हाँ है ना। x को अब निगेटिव रखता हूं, सही है ना? आपको जानते कौन सा ग्राफ मिलेगा? बोलिए हाँ है ना। यानी अरे भैया y स्क्वायर देखो ना, y स्क्वायर तो हमेशा प्लस रहेगा, उससे टेंशन नहीं है, और x जब प्लस है तो ये ग्राफ, x माइनस है तो ये ग्राफ, यानी ये डबल पैराबोला दिखाता है। एक दिख रहा है लेकिन है कितने? दो हैं, ध्यान रखना। तो अगर ऐसा कुछ आया तो आप फंस सकते हैं एक बार कि सर इसके और लाइन के बीच में कुछ रीजन पूछ रहा था या कुछ और पूछ रहा था, तो आपको निकालना पड़ेगा। तो एक ही छोटी सी बात जो है मैं असाइनमेंट के थ्रू डिस्कस करूंगा, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है। ये कंपटीशन के लिए क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड के लेवल पे क्वेश्चन नहीं। बात करते हैं बेटा इन दोनों, ये बोर्ड में आ सकते हैं, मतलब बोर्ड के लेवल का क्वेश्चन है। ध्यान देना, कभी भी रूट का ग्राफ हम लोग प्लॉट नहीं करते, कभी भी हम लोग रूट का ग्राफ प्लॉट नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम रूट का ग्राफ प्लॉट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इसके स्क्वायर का, मतलब कि अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, इट शुड बी y स्क्वायर इक्वल टू x, यानी एक तरह से पैराबोला का ग्राफ है। और ये जानते हैं ग्राफ है, ध्यान से देखना, ये सर्कल का ग्राफ है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब आप समझ गए कि ठीक है सर वो पैराबोला ये सर्कल है, लेकिन एक्चुअल में ये पूरा पैराबोला नहीं है और ये पूरा सर्कल नहीं है। अंडरवुड x, आपको पता है स्क्वायर रूट फंक्शन ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव वैल्यू, बोलो हाँ या ना। यानी x की वैल्यू आप हमेशा क्या रखोगे? पॉजिटिव, आप नेगेटिव रख ही नहीं सकते, क्योंकि अंडरवुड के अंदर तो सर नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है ना। और उसके बाद जो y की वैल्यू आएगी वो भी आप नेगेटिव नहीं रख सकते। यानी अगर आप इस ग्राफ पे जाओगे बेटा, मैं खाली इस ग्राफ की बात कर रहा हूं, यहां बना दूं, बोलो अगर मैं इस ग्राफ पे जाता हूं बेटा y स्क्वायर इक्वल टू x पे, तो आपका ये ग्राफ आना चाहिए, बोलो हाँ या ना। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अब इसमें मैं x का जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो नहीं ले सकता, तो सर x नेगेटिव मैंने लिया ही नहीं है ना, y का भी नहीं ले सकता। समझ में आया कि नहीं? ये ग्राफ है y इज इक्वल टू रूट x का। क्लियर हुई बात?
अब बात करते हैं कि सर ठीक है ग्राफ तो मैं समझ जाऊंगा, कोई इशू नहीं है, इसको कैसे बनाऊं? ये बेटा ग्राफ क्या आपका एक सर्कल, बोलो हाँ या ना, एक सर्कल है, लेकिन इस सर्कल में आपका y जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि x के नीचे कोई ग्राफ ही नहीं होना चाहिए। लो जी, जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस y इज इक्वल टू √5 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया कुछ? अब इस पे रीजन कैसे पूछते हैं, क्या देगा कि इसके और y इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 3 के बीच का रीजन बता दो, शेडेड रीजन, ठीक है। अब आप देखो x इक्वल टू 3 यहाँ कहीं पे आएगा, मान लो 3 तो नहीं लेते, 1 ले लेते हैं, क्योंकि ये 2 पॉइंट समथिंग बैठेगा, तो 1 ले लेते हैं, यहाँ पे आ रहा 1 और बेटा ऐसे डाल देगा, तो विक्ट्री साइन, याद है? इसके बीच का रीजन आपसे नहीं निकालना। ये एक क्वेश्चन बोर्ड पे भी आया हुआ है, हमें भी डिस्कस करना है, तो ये क्वेश्चन एक डिस्कस करना है, ये ग्राफ डिस्कस करना है, और एक क्वेश्चन मैंने ये वाला भी डाला हुआ है। अच्छी बात है कि ये वाला क्वेश्चन आपको आरएस में भी दिख जाएगा, ठीक है। अगर किसी सिंगल वेरिएबल वाले पे जिसपे सिंगल पावर है मॉडुलस दिख गया पैराबोला के अंदर, तो वो सिंगल पैराबोला नहीं होता है, वो क्या होता है? डबल पैराबोला। और कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं, वो आपके सामने है। ये तीनों बेटा बस केवल आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे अभी तक हमने किए थे। तो सिलेबस खत्म है, असाइनमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो कल आप लोग संडे वाले दिन पूरा असाइनमेंट करेंगे। इन 3 टॉपिक के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है उसको हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू बेटा।